सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है? क्या अनिका और रिया का सच सनी बता पाएगा रोहित को? क्या होगा जब रोहित को पता चलेगा कि आर्यन अनिका का बेटा और रिया का भाई है? क्या रोहित तैयार हो जाएगा आर्यन की जिम्मेदारियों में अनिका को हक देने के लिए? रोहित ने सनी को उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ऑफर दी थी। सनी हमेशा से रोहित की बहुत इज्जत करता था। आर्यन और रिया के बारे में इतनी बड़ी हकीकत रोहित से छुपा के रखने में सनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अचानक जब रोहित ने डाइनिंग टेबल पर पास्ता खाते हुए सनी से पूछा कि तुम्हारी गेमिंग गुरु कौन है, तो बिना सोचे समझे सनी ने कह दिया कि आपकी बेटी है। रोहित ने निवाला चबाते हुए अपनी आईब्रो ऊपर करके सनी को देखा और हंसते हुए कहा, बेटी से तुम्हारा मतलब है वही बच्ची जो लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारे साथ खेल रही थी और मुझे अपना फैन डैडी कह रही थी। इंटरेस्टिंग। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर आर्यन खाते खाते रुक गया। आर्यन समझ चुका था कि कहीं ना कहीं रोहित ने रिया और सनी को गेम खेलते हुए देख लिया था। सनी ने पास्ता का निवाला बिना चबाए निगल लिया। वो आज रोहित को सब कुछ सच सच बता देने वाला था। उसने रोहित से कहा, जी भैया, वो जो मेरी गेमिंग गुरु है एक्चुअली वो आपकी। रोहित ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक 5-6 साल की बच्ची तुम्हारी गुरु है। सनी को खामोश देखकर रोहित ने फिर से पूछा, वैसे क्या नाम बताया तूने उस लड़की का? रोहित के सवाल पूछते ही हिम्मत बढ़ाते हुए सनी ने कहा, रिया नाम है उसका। आर्यन ये समझ गया था कि आज पक्का सनी रोहित को सब कुछ बता देने वाला था। आर्यन ने बात बनाते हुए रोहित से कहा, डैडी, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम हो। रोहित को आर्यन की बात सुनकर एक वक्त के लिए आर्यन पर प्राउड फील हुआ, मगर साथ ही साथ रोहित को इस बात का भी यकीन था कि उसने जो आवाज सुनी थी वो किसी मशीन की आवाज नहीं थी। रोहित ने फिर सनी से पूछा, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये गेमिंग गुरु भले ही उम्र में छोटी है मगर उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रिया की तारीफ सुनकर उसके चाचा सनी को भी प्राउड फील जरूर हुआ था, मगर इस वक्त उसके अंदर का डर उसकी खुशी को ओवर पावर कर रहा था। तभी रोहित ने नैपकिन से अपना हाथ साफ करते हुए सनी से कह दिया, इन्वेस्ट करने से पहले मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें अपने इस नए प्रोजेक्ट में तुम्हारी गेमिंग गुरु को भी शामिल करना होगा। अगर तुम उसे भी इस प्रोजेक्ट में ले आते हो तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। रोहित की इस शर्त ने सनी को बुरी तरह फंसा दिया था। जब सनी काफी देर के लिए चुप रहा तो रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ सनी, तुम्हारी गेमिंग गुरु को पार्टनर बनाना अच्छा रहेगा ना? सनी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ वो काफी अच्छी है। अंजलि मामी ने मल्होत्रा हाउस में आज रिया की पसंद के पास्ता बनाए थे। अंजलि मामी अपने हाथों से बड़े प्यार से रिया को पास्ता खिला रही थी। पास्ता का एक निवाला मुंह में डालकर रिया ने अपनी आंखें बंद कर कहा, पास्ता इज वेरी गुड। अंजलि मामी ने रिया से कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरे बनाए पास्ता इतने अच्छे लगते हैं तो आई प्रॉमिस तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हें अपने हाथों से पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, ये फिर तो मैं रोज आपको कहूंगी पास्ता बनाने के लिए। रिया की मस्ती भरी बातें सुनकर अनिका और अंजलि मामी के हंसने की आवाज पूरे घर में सुनाई देने लगी। हॉल में डाइनिंग टेबल के पास ही सोफे पर कृष मल्होत्रा बैठा था। कहाँ जा रही हो बेटा, तुम भी थोड़ा सा पास्ता खा लो। मामी की बात सुनते हुए अनिका ने कहा, मामी, मैं एक्चुअली रिया को लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल जा रही हूँ। अनिका की बात सुनकर मामी हैरान हो गईं। मामी ने अनिका से पूछा, किस स्कूल में ले जा रही हो तुम? सनशाइन इंटरनेशनल? मगर बेटा, बिना अपॉइंटमेंट के वो लोग तुमसे नहीं मिलेंगे। अंजलि मामी की ये बात सुनकर कृष अपनी जगह से खड़ा हो गया और डाइनिंग टेबल के पास अंजलि मामी से कहने लगा, क्या तुमने फिर से मिस्टर कोहली और उनके साथियों से इंटरव्यू की भीख मांगी है? तुम जानती हो क्या हुआ था पिछली बार हमारे साथ? ये सुनकर अंजलि मामी को कुछ बीती बातें याद आ गईं। अंजलि मामी अपने ख्याल से बाहर आकर कृष से कहने लगी, देखो, मैं चाहती हूँ कि जब भी रिया का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिले तुम भी उसके साथ जाओ। अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर च्युइंगम चबाते हुए कृष ने अपनी माँ से कहा, मॉम, आर यू सीरियस? रियली? यू वांट मी टू गो विद देम? तुम्हारे साथ रायचंद परिवार ने क्या किया है ये जानते हुए भी तुम ये सब रिपीट करना चाहती हो? अनिका ने मामी और कृष के बीच हो रही सारी बातें ध्यान से सुनी थी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में रिया की इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिल गई है। अनिका की बातों पर अंजलि मामी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हो गईं और कृष को देखने लगी।
अनिका की बात सुनकर क्रिश को भी बहुत हैरानी हुई थी। अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखकर उसे पूछा, ये क्या कह रही हो तुम बेटा? सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट कैसे मिली? वो लोग तो बड़े बड़े वीआईपी या वीवीआईपी लोगों को भी ये मौका नहीं देते। अनिका अभी अंजलि मामी को सब कुछ बताए उससे पहले अनिका की जेब में उसका फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही जेब से फोन बाहर निकाला, उसने देखा कि उसकी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आ रहा था। अनिका ने मुस्कुराकर फोन उठाया और प्रीति से कहा, हेलो प्रीति, कैसी हो तुम? आज याद आई अपनी दीदी की? प्रीति ने अनिका की बात को काटते हुए तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, दीदी, मुझे लगता है मेरे मामा गौतम गुलेरिया तुम्हारे पापा है ही नहीं। आखिर क्यों अपने ही रिश्तों के धागे उधेड़ रही थी प्रीति? अपने पिता के बारे में ये जानकर क्या हश्र करेगी अनिका प्रीति का? और क्या अब एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे दोनों भाई बहन? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।